हेलो एवरीवन, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। माय नेम इज तुषार गोयल और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 40 डेज चैलेंज फॉर मैथमेटिक्स। 9th ऑफ मार्च को एग्जाम होने वाला है और हम 26th ऑफ जनवरी से 5th ऑफ मार्च तक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको PYQs रिपीटेड बोर्ड्स के डिस्कस करूंगा। नॉट ओनली PYQs डिस्कस करूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद PYQs करेंगे सो दैट जिस बच्चे ने पूरे साल में मेहनत नहीं कर पाया हो वो भी अपना एटलीस्ट 60% मार्क्स ला सके बोर्ड्स में। ठीक है ना? बस आपको करना क्या है, 40 डेज, सिर्फ 40 डेज मेरे साथ आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत करो। डेली 4 बजे आपको लेक्चर अपलोड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग यूट्यूब पे। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं हम लोग इस चीज को? मैंने हर टॉपिक को 2-2, 3-3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटीग्रल से प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को तो याद नहीं होते हैं, मैं क्या करूं इंटीग्रल, तो मैं सारे वो मुश्किल वाले करवाऊंगा भी नहीं। जो पूछे जाते हैं बोर्ड में उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करूंगा, और पूछने में भी जो आप इजीली समझ पाओ, जिनसे नंबर ला पाए। बेसिकली हमारी अप्रोच रहेगी कि हम मार्क्स की तरफ ध्यान दें, कि हमारे मार्क्स यहां से आ सकते हैं एनी हाउ, दैट्स इट। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि मुश्किल चीजों से ही मार्क्स आएंगे। इजी चीजों को करके भी हम मार्क्स ला सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, और एवरेज मार्क्स है 40 मार्क्स, 70 का पेपर होने वाला है। इजिली लेके आ पाओगे 40 मार्क्स। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है रिलेशंस। ठीक है, 2 लेक्चर्स में कवर अप करने वाले हैं, 26 और 27। ठीक है, इन 2 डेट्स में आपको रिलेशंस के टॉपिक मिलेंगे। कुछ भी डाउट्स आए आप कमेंट कर सकते हो चैनल पे, ठीक है, वीडियो में। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा, आप उस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जो बाकी लोग होंगे उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, सो चलो रिलेशंस की बात करता हूं मैं आपसे। तो मैंने बोला कि रिलेशंस को ना यार कैसे डिफाइन किया गया, बड़ा सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला ना कि 2 सेट है मेरे पास, 2 सेट है, तो मैंने बोला A और B है ना? अब इनका ना क्रॉस कर दिया। अभी वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है जो हम नंबर्स में कर देते हैं, 2 into 3 6 कर देते हैं, वो वाला क्रॉस नहीं है। कैसे क्रॉस करते हैं अभी बताएंगे, लेकिन इसका नाम उन्होंने दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, नाम में ज्यादा कुछ रखा है नहीं, बट हाँ अगर बाई चांस वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्ड यूज कर ले तो आपको पता होना चाहिए। 1%, बहुत कम चांसेस है। तो हमने बोला फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट ए होगा जिसमें 1 2 3 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सही है जी, होंगे। फिर आपने बोला एक सेट बी होगा जिसमें होंगे ए और बी। ऐसा दिया है आपको, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। तो मैंने बोला कि ठीक है कर दो यार, ए क्रॉस भी कर देता है। तो आपने बोला कर देता है। कैसे कर देंगे? 1 और ए प्रोडक्ट होंगे। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? 1 into ए कर देते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दीज आर एलिमेंट्स, ये नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं। तो हमने बोला कि ठीक है 1 और ए को कंबाइन कर दो। हम कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं सेट्स में, तो इसलिए मैंने कॉमा सेपरेटेड करके लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? अब दूसरा बताओ, 1 को बी के साथ भी कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं सर। 2 को भी कर सकता हूं ए के साथ? हाँ कर सकता हूं। 2 को बी के साथ भी कर सकता हूं। और कर ही नहीं सकता, करना भी पड़ेगा। आप जानते हो अलजेब्रा में जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम हर एलिमेंट को प्रोडक्ट करते चलते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ना? जैसे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो एक एक को सबके साथ प्रोडक्ट करते हो, कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो यहां भी वही है। फिर मैंने 3 के लिए बोला 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। आपने बोला ठीक है, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। मैंने बोला हाँ ठीक है। अब मैं रिलेशन की बात करता हूं। रिलेशन कुछ भी नहीं है, फिर क्या है? वो है ए क्रॉस बी का सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? कुछ नहीं, जो ए क्रॉस बी था उसी में से मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए। कितने एलिमेंट निकाले आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, सारे के सारे एलिमेंट निकाल दो।
या कोई भी मत निकालो, वो भी एक रिलेशन बन जाता है। एम्प्टी, जिसको हम बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है वो रिलेशन, है ना। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, इसको जो है हम बॉक्स में हाईलाइट कर देता है, ये अपने इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं कि जैसे अब आर लिखना होगा, अब आप लिखना तो चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ आर जो होगा कोई एक एलिमेंट पिक कर ले तो मेरी मर्जी है, तो मैंने पिक कर लिया। कौन सा पिक करोगे? 2 कॉमा ए ले लूं, एक ले लिया। आपका मन करे आप 2 एलिमेंट ले लो, या कोई बोल रहा है मैं तो ले ही नहीं रहा एलिमेंट, मत लो, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दो, सिर्फ कोई एलिमेंट नहीं लेना अपने को, सिंपल है ना। आपका मन करे आप एलिमेंट ले लो, देखें 3 कॉमा ए ये ले लेते हैं एक तो, है ना, और आप बताओ 2 कॉमा बी ले लेते हैं दूसरा, ये दोनों ले लेते हैं। तो 3 कॉमा ए एंड 2 कॉमा, ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब इसमें ना एक नंबर का सवाल बन जाता है हमारे पास कभी कभी कि नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो आप। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लेना, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी बात इस कोर्स में तो नहीं करने वाले हैं, टाइम कम है, मार्क्स लेकर आने, फाइनल एग्जाम है, तो कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है वो अभी साइड रखते हैं, और सिर्फ ऐसा होता है, ऐसे यूज करना है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये होता है। अब ये जो NaNb लिखा है, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लो, सो डैट कि हमें ये याद रहे हमने जो सीखा, ठीक है ना। ये वाला क्लियर है। अब आप देखो एक नंबर का सवाल तो हमने यहां से बना दिया, और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। आपने बोला एक और एग्जांपल लेके दिखाओ कि मान लो एक आर है, सुनना ध्यान से, मैंने x कोमा y लिख दिया, आपने बोला ठीक है, ये हमने ऐसे स्ट्रेट बार लगा दी, इसका मतलब होता है सच दैट, ऐसा सवाल में दिया है, ठीक है। r के अंदर x कोमा y होगा, सच दैट x प्लस y होगा 4 लिखना था मुझे, ठीक है, 4 लिख दिया, और x और y नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो वो बोल रहा है आर कैसा दिखेगा ये बता दो मेरे को कि आर दिखता कैसा है, तो मैंने बोला हाँ बना देते हैं, आर इज, आप बोलोगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो सकता है। जब x को x पे बात करो, एक पे है ना, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि x प्लस वाई 4 है, तो मैंने बोला x 1 है तो y 3 होगा, समीशन 4 करना है। x 2 हो सकता है तो y भी 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है तो y 1 हो सकता है। अब क्या x को 4 लिख लें? क्या नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? 4x लिखोगे आप तो y को क्या होना पड़ेगा? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, सिंपल है, तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई मेरे एक तो। नेक्स्ट है, और कोई एग्जांपल ले लो आप, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये है x कोमा y, उसके अंदर एलिमेंट दिखते हैं, ये जो दिखते हैं ना 1 कोमा 2, इन्हीं को x कोमा y बोला है उसने, और बोला है कि x माइनस y इज डिविजिबल बाय लेट्स से 2, और x को ले लिया 1 से लेकर 2 में, और y को भी 1 से लेकर 2 में, और x और y नेचुरल नंबर है, ऐसा बोल दिया उसने सवाल में। तो कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला चीज है। क्या बोलेंगे आप कि x मान लो 1 है, अब x माइनस वाई डिविजिबल बाई 2 है, तो y को हम पिक करना शुरू करते हैं। y 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 माइनस 1 0 डिविजिबल बाई 2 है। क्या 1 के साथ 2 लिख दूं क्या मैं? नहीं, 1 माइनस 2, देखो x माइनस y है ये,
तो 1 माइनस 2 के डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर x जब 2 होगा तो क्या y को 1 लिख दूं? क्या नहीं लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 फिर से डिविजिबल नहीं है 2 से, लेकिन हाँ y को 2 जरूर लिख सकते हैं। तो एक सोचो आप, दूसरा क्या हो सकता है वो कंडीशन आप यूज कर लो। सिंपल मैथ्स है, 8th 9th क्लास का एक्सप्रेशन वो लिख के देगा कि x माइनस वाई को डिविजिबल करें या x प्लस वाई को डिविजिबल करें, इजिली कर लेना, बिल्कुल इजिली। ठीक है, इस कैटेगरी में 1 से 2 नंबर आते हैं मेरे पास। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है मेरे पास कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब वहां से टाइप्स ऑफ रिलेशन, वहां से जो सवाल बनता है वो जनरली 4 मार्क्स का बनता है। उसका छोटा वर्जन भी पूछ लेगा तो वो 2 मार्क्स में बन जाएगा। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ मैंने आपको कितना पढ़ाया, छोटी सी चीज बताई है, और 1 से 2 नंबर पक्के हो गए पेपर में। ऐसे ही हम 40 डेज में ना 40 नंबर्स कलेक्ट कर लेंगे, मोर देन 40 नंबर्स, है ना। ए क्रॉस बी पढ़ाया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या नाम दिया था मैंने इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको बोला कि ना आप मुझे एक बात बताओ, ए है बी है, क्रॉस कर देना है। तो आपने बोला हाँ, तो हम सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 कॉमा ए 1 कॉमा, फिर 2a 2b 2a 2b 3a 3b, यहां पे लिखते हैं दोबारा 3a और 3b, हो गए सारे। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने बोला तो रिलेशन क्या था? रिलेशन था मेरे पास, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर आपने बोला सबसेट क्या था? तो मैंने आपको सबसेट बोला कि उसी ए क्रॉस बी से में कोई भी एलिमेंट आप उठा लो जो आपका मन करे, वो डाल दो आप, उसी को रिलेशन बोल देंगे। सबसे सिंपल चीज है ना। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चंस लिखे कि हमें आर कैसे बनाना होता है। ठीक है, ये 1 से 2 नंबर में सवाल आता है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो जस्ट, है ना। मैं भी आपको पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस कराऊंगा, जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस, थोड़े से नए क्वेश्चंस उनमें। ठीक है, वो सब करके। ठीक है, चलो, आई होप सभी को पसंद आया होगा और आपका हेल्प भी हुआ होगा वीडियो से। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, लाइक, कमेंट योर डाउट्स। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज है कमेंट करो आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, टाटा, टेक केयर, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।